जय श्री राधे कृष्णा। आज शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माता दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता दुर्गा ने रक्त बीज का संहार करने के लिए कालरात्रि स्वरूप को धारण किया था। माता कालरात्रि का स्वरूप श्याम वर्ण का है। इनके बाल बिखरे हुए हैं। इनका वाहन गदर्भ है। माता कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। माता कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव दैत भूत प्रेत पिशाच इनके स्मरण मात्र से भाग जाते हैं। माता के साधक को अग्नि जल जंतु शत्रु आदि का कभी भय नहीं होता। माता की कृपा से इनके उपासक सदैव भय से मुक्त रहते हैं। जो लाल वर्ण वाली हैं, जिनकी आंखों में दया लहर रही है, जिन्होंने हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष उठाया हुआ है, अणिमा आदि सिद्ध सभी किरणों से आवृत हैं, इस प्रकार की भवानी देवी की मैं भावना करता हूँ। ऋषि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के क्षय हो जाने पर असुर राज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदायुध नामक 86 सेनापति अपनी सारी सेना को साथ लेकर चलें। कंबु नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए निकलें और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्ज कुल के असुर तथा 100 ध्रुम कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें। मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य दोहाद्र कालकीय आदि अन्य सभी असुर तैयार होकर शीघ्र ही प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी सहस्त्रों विपुल सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि इस ओर भयानक सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय उनके वाहन सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे के नाद से सभी दिशाओं के गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने भी अपना मुख खूब फैला लिया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह तथा काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर पर हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उन्हीं उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसा भूषण तथा वाहन है, उन्हीं उन्हीं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिन्हें ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी। अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर विराजमान होकर सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकड़ धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित किए हुए आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए हुए सुंदर मोर पर आरूढ़ होकर दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सारंग एवं खड्ग हाथों में लिए आ गई। यज्ञ स्वामी का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई।
नृसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखरती हुई नारसिंह शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूँ हूँ नाद करती हुई बड़ी उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उन अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव जी से कहा, हे भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जावें। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों से भी यह कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करें। सभी देवता यज्ञ का भाग पावें और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध अभिलाषा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएं। इस दूत तत्व में स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त किया। अतः वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। जब शिव जी ने देवी जी के वचन उन महाअसुरों से कहे तो वे बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहाँ कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने वाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पैने पैने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उनके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सम्मुख होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चिरती फाड़ती, खटवाग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। इसी प्रकार माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा एवं अत्यंत कोपना कौमारी शक्ति ने उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्रिय शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने कुछ एक को टुंड प्रहार से मार गिराया। कितने एक दैत्यों की छातियां अपने डाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली और चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने एक महादैत्यों को नारसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लगी और अपनी गर्जना से दिशाओं तथा आकाश को पूर्ण करती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। कितने एक दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर गए, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। उन दैत्यों को मातृगणों से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रोध हुआ महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आया। रक्त बीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब धरती पर गिरता तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर उत्पन्न हो जाता। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। जब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की, वज्र के लगने से ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा उत्पन्न हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के ही समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरी थी, उनके उतने ही उसी के सदृश बल वीर्य युक्त पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। वे मातृगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्रिय शक्ति ने वज्रपात से उनका सिर छत बिछत कर दिया, उससे रुधिर बह उठा। तब फिर हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए।
वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा उस असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा। वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज को त्रिशूल से आहत किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में भरा हुआ था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार छत बिछत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्रपात से गिरते हुए रुधिर बूंद तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महान दैत्यों का भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो, तभी इस दैत्य का रुधिर क्षीण होगा, इस प्रकार इसका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर फिर यह भयानक नए दैत्य पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख में ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदा पात्र द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना न हुई। रक्त बीज के छत बिछत शरीर से बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और रक्तपात से जो दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में चट करती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब तो देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से रुधिरहीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रुधिर तो चामुंडा ने पी ही लिया था। इस प्रकार उसकी मृत्यु होने पर देवता प्रसन्न हो गए। मातृगण उसके रुधिर पान के मद से उद्धत होकर नृत्य करने लगी। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय।